बेताल कहता जा रहा था। राजा विक्रम चुपचाप सब सुन रहे थे। बियावान जंगल का रास्ता पार हो गया। कुछ रुककर बेताल बोला, एक दिन की बात है, गुनादीव नगर भ्रमण पर निकला। नगर में एक सरोवर था। वह सरोवर के किनारे रुककर उसकी शोभा देखने लगा। अचानक उसकी नजर स्नान करती एक अत्यंत रूपवती पर पड़ी। पहली नजर में ही गुनादीव उस पर मोहित हो गया। वह सुंदरी भी गुनादीव का आकर्षण देखकर उसके पास आ गई और बोली, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? गुनादीव बोला, हाँ, मुझसे विवाह करोगी? उस सुंदरी ने कहा। तो गुनादीव ने कहा, हाँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। तब उस सुंदरी ने कहा, तब कल तुम इसी समय आना। वह सुंदरी बुदबुदाकर बोली, फिर चली गई। सुंदरी तो चली गई, किंतु गुनादीव के लिए उसका वियोग असहनीय था। उसका मन विचलित हो गया। फिर बड़ी ही दुखी मन से वह वापस चल दिए। वह विचार करने लगा कि इस संबंध में क्या करे। उसने अंत में सब कुछ राजा से बतला देने का निर्णय किया। वह सीधे राजमहल में आया और राजा से सारा हाल बताया। राजा सुरसेन उसकी सारी बात सुनकर बोला, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गुनादीव निश्चित हो गया, फिर भी वह सुंदरी को भुला न पाया। उसकी ही चाह में उसका सारा समय बीत गया। वह रात को ठीक से सो भी न सका। अगले दिन गुनादीव राजा सुरसेन के साथ उसी सरोवर तट पर आया। सुंदरी उसी प्रकार स्नान कर रही थी। गुनादीव को देखकर वह पास आ गई। उसने गुनादीव के साथ राजा सुरसेन को देखा तो पूछा, यह कौन है? गुनादीव ने कहा, यह राजा सुरसेन है। वह सुंदरी तत्काल बोल उठी, मैं तो राजा सुरसेन से विवाह करूंगी। राजा सुरसेन चौंक पड़े। गुनादीव को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वह सुंदरी राजा सुरसेन से अपना प्रेम निवेदन करने लगी। सुरसेन गुनादीव की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद गुनादीव बोला, महाराज, आप ही इसी से विवाह कर ले। अपनी बात कहकर गुनादीव उनसे दूर हो गया। राजा सुरसेन होंठ काटने लगा। गुनादीव भी अपनी ओर से निवेदन करने लगा, उससे विवाह कर ले। इतनी सुंदर युवती सुरसेन के ही योग्य है। राजा सुरसेन कुछ देर बाद बोला, नहीं गुनादीव, इसके साथ तुम्हारा ही विवाह होगा। लेकिन वह सुंदरी इनकार करने लगी। कल तो तुम सहमत थी, अब अपना विचार क्यों बदल दिया? सुरसेन ने पूछा। मैं महल में रहना चाहती हूँ, तुम्हें महल ही मिलेगा। सुरसेन ने कहा, गुनादीव को मैंने एक महल दिया है। तब फिर वह मान गई। इस प्रकार हे राजा विक्रम, गुनादीव और उस सुंदरी का विवाह हो गया। गुनादीव प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब बोलो, इसमें किसकी सज्जनता ज्यादा है, गुनादीव की या राजा की? गुनादीव ने राजा का विवाह उस युवती से करने की इच्छा खुशी खुशी प्रकट की, या फिर राजा जो स्वयं उस सुंदरी पर मोहित था किंतु फिर भी उसने उसे नहीं अपनाया? बताओ विक्रम, तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, इसका न्याय करो। विक्रम बेताल का सवाल सुनकर चुप ही रह गए। बोलो राजा विक्रम, बड़े न्याय करने वाले हो। तब राजा विक्रम ने कहा, तुमने एक प्रश्न पूछा था कि आदमियों में ऐसी क्या चीज है जो उसको और प्राणियों से अलग कर श्रेष्ठ बनाती है, पूछा था राजा विक्रम। यह उसी का जवाब है। विक्रम ने कहा, जो शेर एक शेरनी के लिए जंगल में खून खराबा कर रहे थे। हाँ, मैंने बताया था, बेताल ने कहा। बस यहीं पर आदमी जानवरों व अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है। विक्रम ने कहा, इसका कारण है उसकी सज्जनता। आदमी की सज्जनता ही उसे श्रेष्ठ बनाए हुए है। बेताल बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। और वह अट्टहास करता हुआ राजा विक्रम की कंधे पर से उतरकर भाग गया। राजा विक्रम चौंक पड़े। हालांकि उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर फिर भी वह भाग छूटा। राजा बेताल के पीछे दौड़ा। अभी वह ठीक से भाग ही न पाया था कि राजा विक्रम ने उसे पकड़कर दबोच लिया और अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। वह शीघ्र शमशान पहुंच जाना चाहते थे। बेताल बोला, बड़ी जल्दी कर रहे हो राजा विक्रम, तुम बहुत परेशान करते हो। बेताल, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। विक्रम, मैं तुम्हें इसलिए तो यह कहानी सुना रहा हूँ कि तुम्हें थकावट महसूस ना हो और मजे मजे में रास्ता भी कट जाए। आखिर तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करो राजा विक्रम, तुम समय पर उस साधु के पास पहुँच जाओगे। वह घड़ी तो आने तो दो। रात्रि के 2 पहर बीत गए। तीसरे पहर की समाप्ति से पहले पहुँचना है। पहुँच जाओगे, रास्ता लंबा है। कहानी सुनो। बेताल बोला, रास्ता कट जाएगा। राजा विक्रम कुछ न बोले। बेताल बोला, सुनो राजा विक्रम, अवंतीपुर में एक तपस्वी मुनि थे। शंखधर नाम था उनका। अपने आश्रम में एक परम सुंदरी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। उनका मन डोल गया। युवती साक्षात अप्सरा थी। वह मुनि को देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसने कटाक्ष भी किया।
मुनि डोल गया, लेकिन एकाएक उनको अपनी तपस्या का ध्यान आया। वह क्रोध में भर गए। तब उन्होंने अपनी तपस्या को भंग कर देने वाली उस अप्सरा को शाप दिया, तू बुढ़िया हो जा। वह अप्सरा वृद्ध हो गई। अपनी हालत पर वह विलाप करते हुए बोली, मुनिवर, आपने यह कैसा शाप दिया है? मेरा क्या अपराध है? तू मेरी तपस्या भंग करने आई थी तो अपने चित्त पर आपको नियंत्रण रखना था। किंतु मुनि ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया और चुपचाप अपनी राह चल पड़े। अब बोलो राजा विक्रम, क्या मुनि का यह शाप देना न्यायोचित था? क्या मुनि का यह शाप तपस्वी का पाप नहीं है? राजा विक्रम मौन रहे। बेताल ने फिर पूछा। तब राजा विक्रम ने जवाब दिया, सुनो बेताल, मुनि का यह कदम उचित था। तपस्वी को अगर वह कटाक्ष न करती तो ठीक था, उसी कटाक्ष का अधिकार न था। रूप यौवन मात्र पर मुनि श्राप देता तो अपराध मुनि का था, पर उस सुंदरी ने कटाक्ष क्यों किया? इस बार बेताल भागा नहीं, कंधे पर ही लटका रहा। उसके इस सज्जनतापूर्ण व्यवहार पर राजा विक्रम चकित थे। वह तेज तेज कदमों से बढ़ चलते रहे। बेताल कंधे पर लटका था। वातावरण भयावह था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।